यूपी विधानसभा में गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर बोला हंगामा, जहां उन्होंने करीब 90 मिनट तक बजट, कानपुर देहात कांड, आवारा जानवर, नेहा सिंह राठौर समेत उठाए किसानों के मुद्दे। बोले सरकार किसी को अपने खिलाफ बोलते हुए नहीं कर सकती है स्वीकार, इसलिए नेहा को भेजा गया नोटिस। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एकाना में हो जाए एक मैच जिसमें आप जितनी फेंकेंगे बॉल मैं उतने ही मारूंगा छक्के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में असम पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को रायपुर जाते समय दिल्ली एयरपोर्ट से कर लिया गिरफ्तार, जिसके बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जहां 3 जजों की बेंच ने सुनवाई करने के बाद करीब 3:30 बजे पवन खेड़ा को मंगलवार तक के लिए दे दी अंतरिम जमानत। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू होने के बाद गरमाई सियासत, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ मध्य प्रदेश को बता बैठे मध्य प्रदेश, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का फूटा गुस्सा। कहा कि यह कहकर कमलनाथ ने प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का किया है अपमान। उधर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने शिवराज से कहा कि आप ही प्रदेश के लिए उपयोग में लाए थे मध्य प्रदेश शब्द। भदोही में जिला प्रशासन द्वारा गैंगस्टर आरोपी पूर्व विधायक विजय मिश्रा व उनके करीबियों पर लगातार कार्रवाई जारी, जहां गुरुवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने प्रयागराज में स्थित हनुमान सेवक पांडे के एक 3 मंजिला मकान को कर लिया कुर्क, जिसकी करीब 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है अनुमानित कीमत। ग्वालियर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी की विकास यात्रा पर उठाए कई सवाल, जहां उन्होंने विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताते हुए कहा कि आज लगभग 45,000 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है हर व्यक्ति और एमपी की सरकार लेती चली जा रही है कर्ज पर कर्ज। बोले जिसे विकास यात्रा का दिया जा रहा है नाम, सही मायने में तो उधार का सिंदूर लेकर सुहागन बनी हुई है सरकार। उत्तर प्रदेश में एक और सपा विधायक को लगा बड़ा झटका, जहां प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक विजमा यादव को 22 साल पुराने मामले में 1.5 साल की सुनाई सजा, साथ ही 1 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। 22 साल पहले पुलिस टीम पर हमला व हिंसा भड़काने का था आरोप। हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय देते हुए कोर्ट ने दे दी अंतरिम जमानत। झांसी के परीक्षा पावर प्लांट में आए कोयला में हीरा जैसा दिखने वाला करीब 2 किलोग्राम का मिला चमकीला पत्थर, जिस पर वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों में ही मच गई झीना झपटी। करोड़ों का हीरा मानते हुए 3 दिनों तक पावर प्लांट में मचा रहा हड़कंप। अधिकारियों ने सभी के घर पर दबिश देकर उसके टुकड़ों को कर लिया जब्त, जहां टेस्ट करने पर हीरा की नहीं हुई पुष्टि। अब इसकी और अच्छे से जांच के लिए उक्त कीमती चमकीले पत्थर को भेजा जाएगा बाहर। झांसी के कोतवाली थाने में कुछ अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर अब पीड़ित परिवार भी आया सामने, जहां मेवातीपुर में रहने वाली रागिनी कोष्टा ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि नूर याकूब अकबरी व उनके साथियों द्वारा मंदिर में मूर्ति न रखने को लेकर किया जा रहा था प्रताड़ित, जिससे परेशान होकर उसकी मां ने मिट्टी का तेल डालकर कर ली थी आत्महत्या, जिसके बाद उनके खिलाफ हुआ था मुकदमा दर्ज। अब मुकदमा वापस लेने के लिए दी जा रही हैं धमकियां। पीड़िता ने कार्रवाई न होने पर झांसी छोड़कर सीएम योगी के आवास के बाहर आमरण अनशन की दी चेतावनी। जालौन की कदरा थाना पुलिस द्वारा एसओजी टीम की मदद से 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में मिली सफलता, जिसे हमीरपुर मार्ग से कर लिया गया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे कदरा थाने में थे दर्ज, जिस पर जिला छोड़कर भागने की फिराक में था आरोपी। इससे पहले उसे कर लिया गया गिरफ्तार, कार्रवाई कर भेजा गया जेल। बांदा में बेटी की शादी में मैरिज हॉल गए लोगों के घर को सूना पाकर चोरों ने बोला हमला, जहां छत के रास्ते घर में घुसे बदमाश और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 10 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात व अन्य सामानों पर किया था हादसा। परिजन जब लौटे घर तो उन्हें देखकर बदमाशों ने कर दिया फायर और मौके से हो गए फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। झांसी के गरोटा थाना क्षेत्र की दलित बस्ती में रहने वाले दर्जनों लोगों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं द्वारा दलित बस्ती के अंदर से तेज रफ्तार में बगैर रॉयल्टी के निकाले जा रहे ओवरलोड ट्रक, जिस कारण वहां रहने वाले लोगों को आए दिन बना रहता है जान माल का खतरा। मामले को संज्ञान में लेकर खनन माफियाओं पर कार्रवाई की उठाई मांग। मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा में आए दिन कोई न कोई विवाद आ रहा सामने, जहां शिवपुरी में पहले क्षेत्रीय विधायक को झेलना पड़ा विरोध, अब कोलारस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता को पीटने का मामला आया सामने। विकास यात्रा को सफल बनाने में जुटे भाजपा मंडल मंत्री दुर्गा प्रसाद शर्मा गाँव में लगाने पहुंचे थे स्वागत के बैनर। इसी दौरान भाजपा समर्थित सरपंच लाड़कुंवर के बेटे प्रबल यादव ने उनके साथ कर दी मारपीट। टीकमगढ़
के डोंगा मैदान में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान 3 मनचले युवकों ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को दिया अंजाम, जिस पर देर रात परिजनों के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने दी तहरीर। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। हमीरपुर में स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर लगने का विरोध करना बाइक सवार युवक को पड़ गया भारी, जहां स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 3 युवकों ने मिलकर बाइक सवार युवक के साथ बीच सड़क पर ही बेरहमी से की पिटाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। महोदा कोतवाली कस्बे का बताया जा रहा है मामला। झांसी में आज एक और गैंगस्टर आरोपी पर की गई बड़ी कार्रवाई, जहां जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पेशी से वकील गैंगस्टर आरोपी फरीद अहमद शरीफ की करोड़ों की संपत्ति को 14A के तहत पुलिस ने कर लिया कुर्क। सीओ सिटी अवनीश गौतम व तहसीलदार ने भारी पुलिस बल के साथ एवट कंपाउंड में स्थित एक मकान व मौजा हसारी गिर्द स्थित 3500 वर्ग फुट के प्लॉट को सील करते हुए कर लिया जब्त। करीब 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है दोनों संपत्तियों की कीमत। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में मेन रोड पर पिछले कई दिनों से पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर कराया जा रहा है निर्माण कार्य, जहां पीडब्ल्यूडी की जमीन पर छावनी परिषद ने एनओसी देकर कर दिया नक्शा पास। मामले को लेकर वार्ड नंबर 5 के पूर्व पार्षद पति ज्ञानचंद जैन व पत्रकार नरेंद्र दुबे गुरुवार को पहुंचे छावनी परिषद कार्यालय और मुख्य अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर मामले की जाँच कराकर कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। दैनिक जागरण द्वारा चलाई जा रही मुहिम गौरैया संरक्षण अभियान के तहत झांसी के बबीना छावनी परिषद विद्यालय में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर मजिस्ट्रेट अंकुश श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में गौरैया को बताया पर्यावरण का पर्याय। साथ ही कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए गौरैया का संरक्षण करना है जरूरी।